अच्छा, गाड़ी का भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, सारा उसका बताऊंगा कि ये बटन क्या काम करते हैं। ये अब ये जब भी आप गाड़ी लॉक करते हैं ना, तो इसका ये स्टीयरिंग लॉक है। अब ये स्टीयरिंग लॉक कैसे खोलना है, ये चाबी वाली जगह देखो इधर जहाँ पे की लगती है, ये इसके अंदर करके अगर आप हाथ छोड़ देंगे अपने और ऐसे करेंगे तो ये चाबी लॉक नहीं खुलेगा कभी भी। आपको स्टीयरिंग को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा ऐसे। ये अच्छा, ये ऑफ, और फिर ऐसे करेंगे तो ये चाबी निकाल के ये लॉक हो जाएगी। दोबारा कैसे खुलेगा, ये चाबी नहीं घूम रही। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ऐसे तो ये खुल गया लॉक। अब इतने एक दफ़ा चाबी घुमाने से ये टेप वगैरह लाइटें ऑन हो जाएंगी, दूसरी दफ़ा में मीटर ऑन होगा, आपको सारी चीज़ें वो नज़र आएंगी। ये मीटर दिखाओ कि बैटरी बिल्कुल फंक्शनल है, सब कुछ काम कर रही हैं चीज़ें। अब इससे ज़्यादा और आगे जब गाड़ी सेल्फ मारेगी, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो वो समझ लें। ज़्यादातर लड़के पूछते हैं जी ये हेडलाइट्स कैसे ऑन होती हैं, उसके लिए ये राइट साइड पे बना हुआ है। अच्छा, इसको एक दफ़ा मैंने आगे किया तो ये पार्किंग लाइट्स ऑन हो गई हैं, यानी गाड़ी की जो छोटी लाइट है आगे वाली और पीछे वाली रेड लाइट वो ऑन हो चुकी हैं, लेकिन अभी हेड लाइट ऑन नहीं हुई। उसके लिए एक दफ़ा और आगे करूँगा इसको। ये आगे किया, वो देखिए लाइट्स ऑन है। बाहर से दिखाओ, लाइट्स ऑन है। अच्छा, अब दोबारा इनको ऑफ़ कैसे करना है, एक स्टेप फिर सेकंड स्टेप। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अगली गाड़ियों को इशारा करने के लिए, जिसको हम डिपर बोलते हैं, वो ऐसे करेंगे। अभी लाइटें ऑफ़ हैं, गाड़ी की हेड लाइट्स ऑफ़ हैं, लेकिन जैसे ही आप ऐसे करेंगे इसको, ये देखें तो आगे गाड़ी की लाइटें, यानी अगली गाड़ी को रास्ता लेने के लिए या कोई इशारा करने के लिए आप डिपर जो देते हैं वो इससे ऐसे करेंगे। अच्छा, अब लड़के ये दूसरा ज़्यादा पूछते हैं कि ये वाइपर किस तरह चलते हैं, ये कैसे काम करता है। अगर वाइपर वाले को ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ये पानी भी मारेगा और वाइपर भी चलेंगे। ये बारिश के मौसम में स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। और वैसे जब बारिश है तो फिर क्या करना है, फिर इसको एक स्टेप नीचे डाउन करना है ऐसे। अब ये चला, अगर हल्की बारिश है तो ये खुद थोड़ी देर के बाद चलेगा, खुद थोड़ी देर के बाद ये चलेगा। अब अगर बारिश तेज़ है तो आपको इसको एक स्टेप और आगे करेंगे ताकि ये मुसलसल चले। अगर इससे भी ज़्यादा तेज़ बारिश है तो और ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं इसको, और दोबारा इसको वापस ले आएंगे तो ये रुक जाएगा। ऊपर करने से ये पानी मारेगा और वाइपर चलेंगे। इसको ऊपर करेंगे तो ये डिपर मारेगी गाड़ी, और इसको आगे घुमाएंगे तो हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी। अब चलते हुए जब इंडिकेटर आप लगाते हैं लेफ़्ट और राइट, अब अक्सर लड़कों को ये कन्फ्यूजन है कि लेफ़्ट साइड पे जब इंडिकेटर लगाना है तो इसको किधर करना है, और जब राइट साइड पे करना है तो कैसे करना है। इसके लिए एक फार्मूला मैंने खुद से ये नोट किया है कि देखिए, आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट मोड़ते हैं ऐसे। इसी तरह ना, जब आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो स्टीयरिंग ऐसे जाएगा और ये इशारा भी ऊपर की तरफ ऐसे ही जाएगा। अब वो देखें लेफ़्ट साइड का लग गया, और जैसे ही आप स्टीयरिंग को वापस करेंगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अब जब आपने राइट साइड पे गाड़ी को मोड़ना है तो आपका ये जो राइट साइड पे घूमेगा ना स्टीयरिंग, तो इसी तरह ये जो इंडिकेटर वाला है ये भी नीचे की तरफ जाएगा, यानी ऐसे उस साइड का लग जाएगा, और दरमियान में ये बंद। यानी जब लेफ़्ट लगाना है तो इसको स्टीयरिंग की तरह ही लेफ़्ट ले जाना है ऐसे, और जब आपने राइट इंडिकेटर करना है तो इसको नीचे राइट की तरफ। अच्छा, ऑन है। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद ये अक्सर पूछा जाता है कि ये दो बटन किस चीज़ के लिए हैं जी। एक पेट्रोल के लिए, जैसा कि टंकी बनी हुई है, जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये पेट्रोल का ढक्कन खुल जाएगा। जाओ देखो खुला है, चेक करो और उसको बंद कर दो। और उसके बाद ये दूसरा देखें, ये गाड़ी की डिग्गी के लिए होता है, यानी पीछे से डिग्गी खुल जाएगी। चेक करो डिग्गी खोल के, डिग्गी खुल चुकी है। इसको दोबारा ये लॉक हो गया, अब ये नहीं खुलेगी। बंद कर। अच्छा, ये इसका बॉनेट के लिए, यानी अगला बॉनेट किस तरह खोलना है, इसको ऐसे खींचेंगे। और फिर इधर इसका एक लीवर सा बना होता है, इसको आप ऐसे प्रेस करना है तो ये खुल जाएगा। दोबारा इसको जब बंद करना है, इधर तक लेके आके छोड़ दें तो ये सही बंद होगा। अच्छा, इस बटन के बारे में, इसको जब इस साइड पे लेफ़्ट पे रखेंगे, ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये एयर सर्कुलेट जो है वो गाड़ी के अंदर ही करेगी। जब यानी कि आपके दरवाजे बंद है, शीशे बंद है और एसी चल रहा है, तो आपने इसको इस साइड पे रखना है ताकि ठंडी हवा अंदर ही सर्कुलेट करे। और जब वैसे आप एसी बंद है तो बाहर की हवा अंदर लेना चाहते हैं, यानी फ्रेश एयर, तो इसको इस साइड पे करेंगे ताकि ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है बाहर की हवा गाड़ी अंदर खींच रही है। इसको इधर रखिए। अच्छा, इसके बाद ये डबल इशारे का इंडिकेटर है, यानी ये ट्रायंगल सी बनी होती है इस पर। इस बटन का काम है कि इमरजेंसी में आप जब गाड़ी कहीं पे खड़ी कर देते हैं, टायर पंक्चर है या आप किसी वजह से सड़क के किनारे पे रुक गए, तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये चारों इशारे इसके जल जाएंगे। ये इस तरफ बाहर से दिखाओ इंडिकेटर। तो ये इमरजेंसी की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी के साथ, आप रोड के ऊपर आहिस्ता चल रहे हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम बन गई है, तो इसको हमेशा ऑन रखें। उसके बाद ये बटन है, ये वाला, ये बारिश के मौसम में जो पिछली स्क्रीन है अक्सर वो धुंधली सी हो जाती है, इसको आप ऑन करेंगे तो ये पिछली जो आपकी रियर स्क्रीन है उसको साफ़ करेगा। ये स्क्रीन आप देखें पीछे, इसमें कुछ लाइनें सी नज़र आ रही हैं, ये लाइनें इसके साथ कनेक्ट होती हैं हीटर के साथ, तो ये हीटर चलता है और पिछली स्क्रीन को बिल्कुल साफ़ कर देता है। बंद करो। अच्छा जी, इसके ये एसी का बटन है और एसी का ये बटन जो है इसको आपने ब्लू की तरफ कर लेना है। जब भी गर्मियों में आप एसी चलाएंगे तो इस बटन को आपने ब्लू की तरफ करना है। रेड की तरफ ये हीटर चलेगा, हीटर की तरफ ये सर्दियों में हम यूज़ करते हैं इसको एज ए हीटर। यहाँ से बटन दबाएंगे और एसी ऑन हो जाएगा। और ये इसका फ़ैन, ये अब एसी ऑन हुआ है और 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे आप कर सकते हैं, जितनी यानी आपको ज़रूरत है। हवा ज़्यादा या कम करने के लिए इस बटन को इस्तेमाल करते हैं। इसको ऑफ़ करने से भी एसी ऑफ़ हो जाएगा। आमतौर पे हम बटन से ही एसी को ऑन या ऑफ़ करते हैं। और उसके बाद ये बटन आ जाता है, इसमें ये बटन मैंने विंड स्क्रीन की तरफ किया हुआ है। बाज़ दफ़ा ये बारिशों के मौसम में स्क्रीन धुंधली होती है तो आप इसको अगली फ्रंट स्क्रीन की तरफ करेंगे, ये यहाँ से ये हवा जो है स्क्रीन को लगती है, तो एसी को साथ ही ऑन करते हैं तो ये इससे स्क्रीन जो है आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी गर्मी में। अच्छा, अब ये एक अक्सर सवाल करते हैं बंदे कि सर्दियों में स्क्रीन को साफ़ कैसे किया जाए। अब सर्दियों में आम तौर पे लोग ये करते हैं कि सर्दी के बावजूद एसी चला के तो अपनी विंड स्क्रीन को साफ़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। उसके लिए आप तरीका ये समझ लें, बिल्कुल मैं आपको परफेक्ट बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले इस बटन को रेड की तरफ ले आए, यानी हीटर पे। एसी तो हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ठीक है। इसको 2 पे कर लें या 3 पे, जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी है।
और इस बटन को आपने विंड स्क्रीन पे ही रखना है, यानी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब सर्दी में क्या होगा, जब सामने की स्क्रीन धुंधली होती है ना, तो थोड़ी देर जब आप हीटर चलाते हैं तो और ज़्यादा वो धुंधली होना शुरू हो जाती है, और लोग ये समझते हैं कि ये हीटर से तो साफ़ नहीं हो रही, तो दोबारा फिर एसी चला देते हैं उसका। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपने 1 से 1.5 मिनट तक इंतज़ार करना है। जैसे ही स्क्रीन गर्म होती जाएगी और फुली बाहर और अंदर से गर्म हो जाएगी, तो फ़ौरन साफ़ होना शुरू हो जाएगी और फिर मुस्तकिल वो साफ़ रहेगी जब तक आप हीटर चलता रखेंगे। फिर उसको बेशक आप लो पे रख लें, हीटर 1 पे रख लें, लेकिन स्क्रीन आपकी बिल्कुल साफ़ रहेगी और गाड़ी भी अंदर से हीट रहेगी। यानी सख्त सर्दी में आप ये तो नहीं कि एसी चलाएं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। और ये बटन की पोजीशन देख लें, इस पे रखना आपने। इसको मैंने कर दिया हीटर पे, इसको मैंने कर दिया विंड स्क्रीन पे, और फ़ैन आहिस्ता या तेज़ आपकी मर्ज़ी है। शुरू में ज़रा तेज़ चलाएं ताकि जल्दी जल्दी स्क्रीन जो है वो साफ़ हो। थोड़ी देर बस वेट करना आपने, 1 मिनट। एसी के बगैर हीटर से आपने विंड स्क्रीन को साफ़ करना है। और ये जो बटन है इसको आपने इसी साइड पे रखना है, एयर सर्कुलेशन यानी अंदर ही करे, गाड़ी के अंदर हीट रहे। और अगर आपको हीट ज़्यादा महसूस होती है तो इसको इस तरफ भी कर सकते हैं ताकि बाहर से फ्रेश एयर जो है वो अंदर दाखिल हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि ये बटन इनके क्या क्या फंक्शन है। थैंक यू।